आखिर जिंदगी कभी कभी इतनी देर क्यों कर देती है कि उम्मीदें पूरी होने पर खुशी की बजाय अफसोस होता है। अब एहसास हो रहा है कि तुम किन जज्बों के लिए मेरा साथ देते थे। कभी हमारे घर भी आ जाया करो, अम्मी बहुत याद करती हैं। डेफिनेटली आऊंगी, उन्हें भी तो अपनी किताब में शामिल करना है। हाँ हाँ, हमारे घर में गिनती के तो लोग हैं, बाबा, अम्मी, मैं, और मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। राफे, तुम बिजी तो नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? लॉन्ग ड्राइव पे चले? या श्योर, व्हाई नॉट? Are you sure? या। Okay. हाँ बोलो। मेरे साथ इस्लामाबाद चल सकोगे? मैं अकेली नहीं जा सकती। इस्लामाबाद? मगर क्यों? हाँ, अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाएं, इस्लामाबाद से ही होगा। कब चलना है? अभी इसी वक्त। मैंने महाराज से बोला था लेकिन वो बिजी हैं, मैंने सोचा तुम्हें साथ ले लूं। इट्स ओके, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। कोई इश्यू तो नहीं? नहीं, कोई इशू नहीं। पूजा, यू आर अ वेरी गुड गर्ल। तुम्हारी इस खुशखबरी की खबर मैं मामा को जरूर सुनाऊंगा। राफिक, तुम? आज तो तुम्हारी शादी की पहली सुबह है, तुम यहाँ अकेले? पता नहीं क्यों मुझे इबादत की बातों से घुटन होने लगी थी। बुरी बात, ऐसा नहीं बोलते। वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उसके पास होना चाहिए था। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम शादी से इतनी जल्दी क्यों चली आई? मामू वापस आ जाएं तो उनसे इजाजत लेकर ले जाइए कैसे यहाँ से। छोटे शाह जी, तुम लोग जो खेल खेल रहे हो वो बहुत खतरनाक है। बरसों के बाद कटास में फिर वही आग लगाना चाहते हो जो अभी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई। महाराज, मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। हमने पूजा को सिर्फ इसलिए बना दी थी कि ये जख्मी हालत में यहाँ आई थी। उठाओ अपना सामान और निकल जाओ यहाँ से। माँ जी, क्या कह रही हैं आप? इसमें पूजा का क्या कसूर है? तुम चुप रहो, ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। जिस दिन से ये यहाँ पर आई है, हम सबको बेसुकून करके रख दिया। अब यहाँ क्यों रुकी हुई हो? क्या चाहती हो तुम? क्या अब मेरे भाई की भी जान लेना चाहती हो? पूजा, तुम यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? अपने आप को समेटने की कोशिश। पूजा, तुम खुद ही अपने आप को बिखरा हुआ समझ रही हो, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे सामने सिर्फ एक सवाल है, मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ? मुआशरे में भी और मोहब्बत में भी। मुआशरा मुझे अजनबी निगाहों से देखने लगा और तुम जैसों की मोहब्बत मुझे अपनी बेचारगी का एहसास दिलाती रहती। मुझ जैसों से क्या मुराद है तुम्हारी? राखी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। अभी कुछ देर पहले मेरा ख्याल था कि राफे की मेहरबानियां मेरी बेचारगी के लिए, वो मेरी हिफाजत अपना फर्ज समझ के करने लगा था। लेकिन अब पता चला वो किसी और जज्बे से सरशार है। बेचारा। तुम उसे बेचारा क्यों कह रही हो? इसलिए कि मुझसे मोहब्बत उसे बदनामियों के अलावा और क्या दे सकती है? मुआशरे का एक बाइज्जत फर्द अगर मुझ जैसी किसी नाजायज लड़की से मोहब्बत करने लगे तो उसके दामन में बदनामियों के अलावा कुछ नहीं आएगा। मुआशरा भी उ, 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 उ,
वो भी समाज में नफरतों का शिकार हो जाएगा। राफे को इन नफरतों की परवाह नहीं होगी। लेकिन मुझे तो है ना। नहीं राखी, मैं किसी और को इम्तिहान में नहीं डालना चाहती। बस बहुत हो गई। पहले मैं पीर सराज के लिए एक तूफान बनकर आई, अब मेरी वजह से राफे की जिंदगी परेशान हो, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। अब यही बेहतर होगा कि मैं यहां से चली जाऊं, उसे ये एहसास दिलाए बगैर कि मैं उसके जज्बों से वाकिफ हूं। मेरी खामोशी ही उसके लिए निजात होगी। उसके सामने पूरी धरती बिछी है, उसके आगे कोई दीवार नहीं। वो कहीं भी जा सकता है, किसी के पास भी। हे भगवान दया कर, भगवान दया कर। हे भगवान मदद, भगवान दया, भगवान। अब सिर्फ आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। आखिर कब तक बर्दाश्त करूंगा मैं भगवान? थक चुका हूं मैं भगवान। मैंने जो कुछ भी किया उसकी सजा बर्दाश्त करते करते पागल हो गया हूं मैं। कब तक, आखिर कब तक राखी मुझसे नफरत करती रहेगी भगवान? रहम कर भगवान, दया कर भगवान। भगवान कब तक? महाराज, रामदास, क्या अभी तक तेरे मन में आग जल रही है? तेरी लगन देखकर यकीन होता जा रहा है तो वाकई राखी से सच्चा प्यार करता है। महाराज, मेरे पास आपको बताने के लिए। तूने राखी से बात की थी? कई बार महाराज, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसे समझाने की कोशिश करूंगा। जी महाराज, आपकी मेहरबानी होगी महाराज। वैसे मेरा ये फैसला है कि अगर राखी मेरी ना हो सकी तो मैं सारी जिंदगी मंदिरों की सेवा करता रहूंगा, या फिर पागल होकर कहीं दूर निकल जाऊंगा। तो हौसला रख, मैं बात करके देख लेता हूं। महाराज, एक बात और, अगर राखी राजी ना हुई तो उस पर दबाव मत डालिएगा। मेरी कहानी ने एक ऐसा रुख इख्तियार कर लिया, मुझे राफे के वालिहानापन का एहसास तो था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो मोहब्बत के रास्ते पर इतना आगे जा चुका होगा। हे भगवान, मोहब्बत का ये खजाना उस वक्त हाथ आया है जब मेरे पास दामन ही नहीं रहा, जब मैं खाली हाथ हो चुकी हूँ, जब राफे को सिवाय मायूसी और बदनामियों के और कुछ नहीं दे सकती। आखिर इतनी देर क्यों हो जाती है? सब कुछ हमारे ख्वाहिशों के मुताबिक क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? कहाँ जा रही है पूजा? कहीं नहीं, बस ऐसे ही मेरा दिल घबरा रहा था तो इधर उधर घूमने निकली थी।
लेकिन तुम इस वक्त पूजा, मैं कभी भी तुमसे गाफिल नहीं रहा। मुझे ये एहसास हमेशा रहता है कि तुम किसी उलझन में हो। मेरा इतना ख्याल मत किया करो। पूजा, बात दरअसल ये है कि तुम सेल्फ कंसीव्ड होकर रह गई हो। क्या राफेल, तुम मुझसे कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं। तुम्हें यह एहसास है कि तुम्हारा दर्द बहुत शदीद है। तुमने अपनी आंखों पर अपने अलमिये की ऐनक लगा रखी है। किसी और का दुख, किसी और की महरूमी, किसी और की बेताबी तुम्हें दिखाई नहीं देती। तुम अपने आप पर जुल्म करते करते सैडिस्ट होती जा रही हो। तुम्हें शायद यह एहसास ही नहीं है कि इस समाज में कोई और भी है जो तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा परेशान है। राफेल, मैं समझती तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन मेरे जानने और समझने से फैक्ट्स तो नहीं बदलेंगे। फैक्ट्स वो होते हैं जिन्हें हम कबूल कर लेते हैं। फैक्ट्स की इससे ज्यादा और कोई अहमियत नहीं होती। तो फिर मैंने कबूल कर लिया है कि मैं एक समाज के लिए, मैं समाज के लिए एक गाली हूं। लेकिन मैंने कबूल नहीं किया, समझी? मैंने कबूल नहीं किया। पूजा, पूजा क्या हुआ? वही मिग्रेन का दर्द, बहुत जबरदस्त अटैक है। तुम चलो मेरे साथ। नहीं राफे, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना कहीं। बेवकूफ मत बनो, उठो मेरे साथ चलो। उठो ना पूजा, उठो। अब कैसी हो पूजा? चलो चलते हैं। मामू से बात नहीं करोगी? क्या बात करो? अब तो ना मेरे पास कुछ सुनने को है और ना इनके पास कुछ कहने को होगा। जो कुछ हो गया वही बहुत है। क्या तुम्हें मामू की बेकरारी का कोई एहसास नहीं? बेकरारी? 25 साल के बाद बेकरारी? राफी, ये कैसी बेकरारी है जो कभी जाहिर ही नहीं हो सकी? एक बार भी इन्होंने कोशिश की उस औरत के बारे में पूछने की जिसके दामन पे इतना बड़ा दाग लगा दिया? चलो यहां से। मामू, आप बोले, बताएं इसे। आप इस तरह खामोश क्यों हैं? राफे, अगर तुम मुझे मंदिर तक नहीं पहुंचा सकते तो मैं अकेली चली जाती हूँ। पूजा, पूजा। जाओ राफे, जाओ संभालो इसे, क्योंकि तुम ही इसे संभाल सकते हो। इसकी ये बेचैनी उसी एक एहसास की वजह से है मामू। खुदा के लिए उसे जिंदगी का पैगाम सुनाएं। प्लीज कोई तो सबूत दें, कुछ तो बताएं। कोई ऐसा सबूत मामू जिससे वो अपने आप से नफरत करना तर्क कर दे, उसकी शर्मिंदगी खत्म हो जाए। वरना वो इसी तरह बेचैन रहेगी, जिंदगी भर बेचैन रहेगी। क्या सोच रहे हैं? वक्त हाथ से निकला जा रहा है। मुझे आज भी वो तूफानी बारिश वाली रात याद है।
जब मैं और सावित्री निकाह के बाद यूं ही भटकते फिर रहे थे। जीप खराब हो गई थी, तूफानी रात, हवेली का खौफ। ऐसे में हमने एक हिंदू औरत के घर बना ली थी और वहीं शादी की पहली रात गुजारी थी। उसे हमने बताया था कि हमारा निकाह है, हम निकाह करके आए हैं। कहाँ है उसका घर? मुझे बताइए। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। हो सकता है सबूत मिलने के बाद भी लोगों को यकीन ना आए, लेकिन मैं सिर्फ पूजा को इत्मीनान दिलाना चाहता हूं। उसे इस बात का यकीन दिलाना जरूरी है, क्योंकि पूजा का मैं उतना ही ख्याल रखता हूं जितना मैं इबादत का ख्याल रखता था। बिल्कुल उसी तरह। हाँ मामू, मैं ये इतराफ कर रहा हूं कि मुझे पूजा से उतनी ही मोहब्बत है जितनी इबादत से थी। ये भी आप ही की बेटी है और मोहब्बत तो हमेशा जिंदा रहती है। और ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है? आपने भी तो अपनी मोहब्बत को खुदा की मोहब्बत में जिंदा रखा। इसी तरह मैं अपनी मोहब्बत को जिंदा रखना चाहता हूं। कहां है वो औरत? बताएं ना मामू, मैं पूजा को उसके पास लेकर जाऊंगा। बताएं ना। मुझे याद करने दो बेटा, मुझे याद करने दो। बापू। पूजा तुम कहां चली गई थी? मैं कब से परेशान हो रहा था। बापू मुझे यहाँ से ले चले, मुझे यहाँ नहीं रहना बापू। ये लोग ये मेरे कुछ नहीं लगते, मेरा कोई वास्ता नहीं बापू इनसे, मेरे लिए सब कुछ आप है। मुझे ले चलिए, भगवान के लिए यहाँ से ले चलिए। हाँ 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 हाँ, हम चलेंगे। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ क्यों आई? क्यों आई यहाँ? क्या ये सब देखने के लिए, ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ? ना बेटा, इस तरह नहीं रोते, इस तरह नहीं रोते बेटा। अभी आओ, अभी आराम करो। सुबह हम चलने की तैयारी करेंगे। क्या हुआ? तैयारी हुई नहीं अभी? हाँ, तैयारी हो गई महाराज, तैयारी हो गई। पूजा बेटा, तुम जा तो रही हो, लेकिन यहाँ का क्या होगा? मैं कुछ समझी नहीं महाराज। मेरा इशारा राखी की तरफ है। मैं उसे समझा समझा के थक गया हूं। लेकिन वो मानती ही नहीं। तुम उसे समझाओ बेटा, वो तुम्हारी बात मान लेगी।
उसे कहो कि रामदास को अपना ले। यहां कोई औरत नहीं, कोई ऐसा नहीं जो उसे दोस्त बन के समझाए। तुम उसे कहोगी तो वो मान जाएगी।